मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जयंती या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस पावन पर्व का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है, जो भक्तों के जीवन में ज्ञान, भक्ति और आत्मान्वेषण की ज्योति प्रज्वलित करता है। इस पर्व की धार्मिक मान्यताओं से परे इसके आध्यात्मिक तत्व को समझना आवश्यक है, जो मानव जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर देता है। भगवान कृष्ण का जन्म अत्याचार, अधर्म और अन्याय से ग्रस्त धरती पर हुआ था। उनका जन्म अंधकार में कारागार में हुआ, जहां चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। यह अंधकार प्रतीकात्मक रूप से हमारे जीवन में फैले अज्ञान, माया और अधर्म का प्रतिनिधित्व करता है। श्री कृष्ण का जन्म इस अंधकार को समाप्त करने के लिए हुआ था, जैसे कि सत्य का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक तत्व इस बात का संकेत देता है कि हर व्यक्ति के भीतर एक कृष्ण का जन्म हो सकता है। जब हम अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और अन्य नकारात्मक प्रवृत्तियों को मिटाकर आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमारे भीतर एक दिव्य चेतना का उदय होता है। ये चेतना ही भगवान कृष्ण का वास्तविक रूप है, जो हमारे भीतर सदैव विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण के माया और लीला को तात्विक रूप से देखा जाए तो कृष्ण की जीवन लीला, जिसमें रासलीला, गोपियों के साथ उनका प्रेम और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश, ये सब एक गहरे आध्यात्मिक संदेश को समेटे हुए है। कृष्ण ने अपने जीवन में जो लीला रची, वह केवल एक नाटक नहीं था, बल्कि वह हमारे जीवन में माया और वास्तविकता के संबंध को दर्शाता है। माया का अर्थ है वो भ्रम जो हमें वास्तविकता से दूर रखता है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से ये दिखाया कि ये संसार एक माया है, जिसे हमें समझना और पार करना है। उनका संदेश था कि संसार में रहते हुए भी हमें इस माया से ऊपर उठकर जीवन को जीना चाहिए। निष्काम कर्मयोग की साधना ही भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक तत्व भगवद गीता के संदेश में भी निहित है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान का मार्ग बताया। यह मार्ग केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। गीता का संदेश ये है कि हमें अपने कर्म करते हुए भी आत्मा की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हमें सिर्फ भगवद गीता का पाठ ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके संदेशों के अनुसार जीवन जीना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होगी और कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का मार्ग भी। श्री कृष्ण का उपदेश इस बात पर जोर देता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण आत्मान्वेषण है। आत्मान्वेषण का अर्थ है अपने भीतर के सत्य को खोजना, जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, तभी हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्ति का प्रतीक है। भक्त जन इस दिन उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। ये भक्ति केवल बाह्य आचरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस अवस्था का प्रतीक है जिसमें भक्त अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण और प्रेम के साथ भगवान के चरणों में निवेदन करता है। कृष्ण के प्रति भक्ति का अर्थ है जीवन में हर कार्य को भगवान को समर्पित करना और उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को विलीन करना। ये भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की एकता का अनुभव है, जो व्यक्ति को ईश्वर के समीप ले जाता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें निष्काम कर्म की शिक्षा देता है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना फल की चिंता किए केवल कर्तव्य का पालन करना। ये कर्म योग का मार्ग है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए करता है। यह मार्ग हमें माया से मुक्त कर ईश्वर की ओर ले जाता है। अगर आप भगवान का नाम जाप नहीं भी करें, केवल दिल से उनके संदेशों के अनुसार जीवन जी रहे हो, तो भी भगवान का प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। श्री कृष्ण का प्रेम गोपियों के प्रति था, वह भी निष्कपट था। उनका प्रेम सांसारिक प्रेम से परे था। ये प्रेम आत्मा का प्रेम था, जो व्यक्ति को उसकी आत्मा से जोड़ता है। कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक तत्व जीवन के गहरे रहस्यों को समझने और आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है।
ये पर्व हमें अपने भीतर के अंधकार को मिटाने, माया से परे जाने और ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन का सार्थक उद्देश्य प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हों, सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं। तो मित्रों, आशा है कि इस साल के जन्माष्टमी पर आप बताए गए अनुसार श्री कृष्ण के संदेशों को जीवन में उतारने और उसके अनुसार जीवन जीने का संकल्प लेंगे और भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक जन्म उत्सव अपने आत्म स्वरूप में जाग कर ही होगा। हमें अपने अंदर के कृष्ण को जगाना होगा। यही भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति होगी और जन्मोत्सव की बधाई भी। आप सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। शुभमस्तु।